दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या मामले में सांसद पप्पू यादव ने जताई कड़ी नाराजगी। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना अंतर्गत लाल छपरा पंचायत स्थित गोपालपुर गांव में गोना राम एवं उनके परिजनों से मुलाकात की, जिनकी बेटी की नृशंस हत्या विगत दिनों अपराधियों ने दुष्कर्म के बाद कर दी थी। सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर आज अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की और 50,000 रुपए की आर्थिक मदद तत्काल उन्हें दी ताकि उनके परिजन को रोजगार करने में मदद मिल सके। मौके पर सांसद पप्पू यादव ने कहा, कोलकाता में डॉक्टर की हत्या पर देश हाय तौबा कर रहा है, लेकिन बिहार की इस बेटी के लिए कोई क्यों नहीं बोल रहा है। उन्होंने प्रशासन पर कड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोलकाता की घटना में 12 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है, तो मुजफ्फरपुर की इस बेटी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आया। पुलिस प्रशासन को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। ये प्रशासन के लचर रवैये को दर्शाता है। वहीं उन्होंने पीड़ित परिवार की मदद के सवाल पर कहा, ये राशि बेटी के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इस कठिन समय में ये परिवार के लिए एक छोटी सी मदद है। उन्होंने ये भी कहा कि वह इस मामले में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सांसद यादव ने मामले में स्पीडी ट्रायल की मांग की और अपराधी को फांसी की सजा देने की भी अपील की। मौके पर सवर्ण प्रकोष्ठ अध्यक्ष राकेश कुमार गुड्डू, जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश, प्रभात रंजन, निरंजन कुमार, संजीव चौधरी समेत पार्टी के नेतागण एवं कार्यकर्तागण भारी संख्या में उपस्थित रहे। आप लोग ध्यान रखिएगा। निकलिए निकलिए, इसमें जहाँ हवा रुक जाएगा तभी हो जाएगा। ज्यादा लोग नहीं आइए ना, ज्यादा लोग बाहर हो जाइए, बाहर हो जाइए, गर्मी आ गई है। हमरा रुपया के ले गेला को भैया, रुपया के ले गेला को भैया, बाप रे पास भैया रुपया के अंदर भैया रुपया के अंदर दो भाई माए है, तीन भाई, एगो जेल में है। बात समझिए, पोस्टमार्टम जब हो रहा था तो उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई। इतना संवेदनशील मामले को इतने हल्के में, और जो एसपी या सरकार या कहती है बलात्कार नहीं हुआ। जिस तरह की बेटियों के साथ पहले भी इस घर में 2-2 हत्या की गई है, पहले भी इस घर में 2-2 हत्या की गई है, दबाए गए हैं। और जिस तरीके से इंटरनल पार्ट को काटा गया, जिस तरीके से लगातार एक बच्ची पर, दुनिया में ऐसे जुर्म हमने नहीं देखे। निर्भया से भी भयंकर घटना, और उसके बाद इसको बलात्कार नहीं हुआ तो हत्या हुआ, हत्या नहीं हुआ बलात्कार हुआ। तेरा गुंडा गुंडा, मेरा गुंडा शरीफ। बेटियों को बलात्कार और बेटियों को जात के आधार पर तौलना। मधुबनी में घटना घटी, मुजफ्फरपुर में पेशाब पिला दिए गए, मोतिहारी में घटना घटी, कलकत्ता हम गए, कलकत्ता में घटना घटी। बेटी का मतलब डॉक्टर या कोई जात, कोई धर्म, वर्ग नहीं होता हत्या और बलात्कार में। बेटी बेटी होती है। क्या कारण है कि सत्ता पक्ष अभी तक यहाँ नहीं आए, विपक्ष यहाँ नहीं आए। सबको कलकत्ता की राजनीति करने में मजा आया। कलकत्ता पर केंद्र पॉलिटिक्स खेलेंगे। उत्तराखंड में क्या हुआ? और जब डॉक्टर पर बलात्कार की घटना आती है लगातार, तब डॉक्टर चुप क्यों रहते हैं? आज जो 12-12 हत्या हो गए, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, लोग गिरफ्तार हो गए, ममता सड़कों पर है। उसके बाद केंद्र राजनीति, केंद्र का जो ये सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है, वो उनको मुजफ्फरपुर क्यों नजर नहीं आता? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने वाला डॉक्टर
ये सवाल है मेरा। गिरफ्तारी में इतना देर क्यों हो रहा है सर, गिरफ्तारी में देर क्यों हो रहा है सर? हल्का सा जा करके एक ठो छप्पर का घर ऐसे ठहल दिया। जी सर, जी सर, खाना पूर्ति है सर वो खुलेआम मिल जाता है, सुबह मार के फेंक देता है गुमराह करने के लिए और वो लगातार इस परिवार के साथ जुल्म किया है। और इस परिवार में इससे पहले 2 हत्याएं और हुई है सर। इस परिवार में 2 हत्याएं और 2 हत्या पहले भी हुई और प्रशासन ढीला है। ये आप समझिए। सर बिहार में डबल इंजन की सरकार सर विफल है क्या? सर ये सब बात हम नहीं करेंगे, इस पे राजनीति नहीं करेंगे। सुशासन बाबू की बात सर मैं मुझे नहीं आता ऐसा बोल रहे सर। डबल इंजन किसी को नीतीश गाली, ममता को गाली है करने मुझे नहीं आता सर। इसमें पदाधिकारी, इसमें सिस्टम दोषी है, कोई व्यक्ति नहीं। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी सर तब? सर ऐसी घटना तो घटी रही है। निर्भया के बाद 32% घटना घटी है और इसके लोग समाज दोषी है। समाज तो ये कब समाज अपने जात को प्रोटेक्ट करती है। सुनिए, राम रहीम क्या है? कितने बेटी के साथ बलात्कार किया और पैरोल पर कौन छोड़ता? आसाराम कौन है? ब्रजभूषण कौन है? पहलवानों के साथ बलात्कार किसने किया? और सबको प्रोटेक्ट कौन देता है? तो सर संसद में ये बात उठाएंगे आप सर कई बार उठा चुके हैं, इसी बार तो हम उठाए। इस दलित बेटी की हत्या का सवाल सांसद में भी आपका बात को दबाया जाता है क्या? मेरे पप्पू यादव के बात को भगवान दबा ही नहीं सकता। सांसद की औकात है। आप बेफिक्र रहें। मैं वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, किसी भी जात की बेटी धर्म और मजहब का होगा। पप्पू यादव बेटियों के बलात्कारियों को के फांसी के लिए पहले भी पागलों की तरह लड़े हैं। सर यहाँ यादवों का आतंक के बारे में बार बार मुद्दा उठा सर सवाल यादवों का नहीं है, सवाल अपराधी का है। इसमें यादव कहाँ से आ जाएगा? राजपूत है बस इसमें जाति वगैरह ये सवाल है। सवाल संजय यादव अपराधी है, उसमें यादव कहाँ से होगा? सारे यादव संजय यादव को खत्म करने में कह रहे हैं। विजय यादव सबसे पहले ये लोग आकर के उसके खिलाफ लड़े। मैंने पहले कहा अपराधी और बलात्कारियों का कोई जात नहीं है। बेटी मेरी है। 5 लाख रुपया मैंने मदद करने की घोषणा की है। अभी मैंने हमारी पार्टी की ओर से 50,000 रुपया इस परिवार को दिए हैं। 3.5 लाख रुपया उसके बच्चों को रोजगार के लिए पप्पू यादव की तरफ से मिलेंगे। 80,000 लगभग 1 साल में बलात्कार हुए हैं, ये रिपोर्ट है भारत में। और 95% बलात्कार दलित, ST, SC और गरीबों के घर में हुई है। सर ये इस घटना हर बलात्कार वही बातों के रंग को दबाना चाहती है। मेडिकल से रिपोर्ट भी चेंज कर दिया गया सर मैं आपको बता दूं, इसकी लड़ाई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या लगता है सर? और मैंने चंद्रशेखर जी से बातचीत की थी उसी वक्त। सर पुलिस प्रशासन को गुंडा समझा जाए। मैंने सारे नेताओं से बातचीत किया। मैं जानना चाहता हूं कि मांझी जी, चिराग जी, क्या ये दलित परिवार नहीं है? एक भी स्टेटमेंट नहीं उनका है सर। क्या सत्ता पक्ष का इतना डर है? सच क्या यही है फर्स्ट बिहारी और बिहारी यही है? सर आरोपी आसपास ही और लंबे लंबे बात करते नहीं हैं। हो रही है। सर चंद्रशेखर जी से क्या बात हुई सर? उस वक्त ही बातचीत हुई थी जब वो ट्वीट उन्होंने मेरे बातचीत की बात किया। जी सर। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या हमारी बेटी को जाति के आधार पर सिर्फ भीम आर्मी और दलित का जिम्मेदारी बनी है और जाति क्या घर में सोए रहेंगे? विपक्ष जो दलित या OBC और बैकवर्ड की बात करता है, हम उनसे जानना चाहते हैं, क्या बिहार में जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं उसमें OBC दलित उन्हें नजर नहीं आता? ये न्याय कब? बलात्कार करने वाला कोई जाति नहीं होता है। मैं धन्यवाद दूंगा विजय जी और सबको जिन्होंने सबसे पहले हमें खबर की, और हमने SSP, DIG, DG सबसे बातचीत किया इस इशू पर लगातार। सड़क से सदन तक इस मामले को हम उठाए रखेंगे। लेकिन यदि यहाँ के कोई सीनियर पदाधिकारी यह सोचते हैं कि इस हत्या को, इस बलात्कार को दबा दिया जाएगा, बीजेपी की सोशल मीडिया
और भारत सरकार ये समझती है कि कलकत्ता की राजनीति पे, जबकि हाईकोर्ट संज्ञान ले लिया, ममता सड़कों पर है और गिरफ्तार हो गए। हम पूछेंगे केंद्र और राज्य सरकार से, क्या बलात्कारियों के लिए 3 महीने के अंदर फांसी का कोई कानून है? क्या ये 3 महीने के अंदर फांसी दे दी जाएगी? दूसरा, क्या इसके बाद कोई गरीब कमजोर दलित की बेटी या किसी भी जात की बेटी का बलात्कार नहीं होगा? और क्या जब डॉक्टर्स के द्वारा बलात्कार किए गए कई बार, तब डॉक्टर्स ने इतना हड़ताल क्यों नहीं किया? और आज राजनीति करने के लिए लगातार देश में आम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, क्या ये न्याय है?